Hello everyone, I am Sushil Alewa from ISFM Best Stock Market School in गुड़गांव। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए और उस स्ट्रेटजीज़ के बारे में क्या क्या आपको जानना चाहिए। लाइफ में हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहता है, बट ओनली 10% पीपल आर एबल टू डू इट। बाकी लोग पैसे क्यों नहीं कमा पाते, उसके पीछे रीज़न है कि बहुत सारे लोग इसको बिना प्रैक्टिकल सीखे ही करना चाहते हैं। सो लाइफ में ऐसा बिल्कुल न करें। जिस स्ट्रेटजीज़ की हम बात कर रहे हैं विच इज़ वेरी गोल्डन स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजीज़ के बारे में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो स्टॉक मार्केट से जिसने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हों और वो न जानता हो। एंड द नेम इज़ द कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। कवर्ड कॉल इट मीन्स कि ये स्ट्रेटजी हमें लाइफ में सिखाएगी कि मार्केट में कैसे कैसे काम करना है और इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट ट्रेंड आप यहाँ से पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी हम टाटा स्टील के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एज ऑफ करंट सिनेरियो टाटा स्टील का जो प्राइस है वो 277 चल रहा है। स्ट्रेटजी यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मेन 5 से 6 चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्केट का व्यू क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या खरीदने से क्या बेचने से बनेगी, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होगा, ब्रेक इवन क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। अगर हम व्यू की बात करते हैं सो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज में मार्केट का जो व्यू है वो मॉडरेट बुलिश होता है। इट मीन्स अप टू ए लेवल तक आप जाने की सोचते हैं। फॉर्मेशन कैसे होगी, आपको स्टॉक खरीदना है और साथ में आपको ओटीएम कॉल को सेल करना है। रिस्क यहाँ पे क्या है, कहने को रिस्क यहाँ पे अनलिमिटेड है और रिवार्ड लिमिटेड है, बट जो रिस्क की प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ सिंगल है और जो रिवार्ड की प्रोबेबिलिटी है वो 3 से 4 गुना यहाँ पे है। और रिवार्ड यहाँ पे ज़्यादा क्यों हो जाता है, बेसिकली आपके पास अंडरलाइनिंग एसेट्स है वो बाई होता है। ब्रेक इवन कैसे आता है स्ट्रेटजीज का, स्टॉक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव। इट मीन्स जिस लेवल पे आप स्टॉक को खरीदते हो और कॉल बेचने से जो पैसे मिलेंगे वो हमें माइनस कर देने हैं। प्रॉफिट कब होगा, जब ब्रेक इवन के ऊपर आपका शेयर्स प्राइस रहेगा, और लॉस कब होगा, जब ब्रेक इवन के नीचे आपका शेयर्स का प्राइस रहेगा। ओके, लेट्स टेक ए रियल लाइफ एग्जांपल। टाटा स्टील करंट मार्केट प्राइस जो है टाटा स्टील का आपका वो 277 है और हमें लगता है कि स्टॉक इजीली 300 रुपीज़ तक जा सकता है। सो हम ऐसा क्या करें टाटा स्टील में, फॉर्मेशन स्ट्रेटजीज की कैसे होगी। हमें स्टॉक को खरीदना है और साथ में हमें 300 रुपये की कॉल जो कि एज ऑफ राइट नाउ 22 रुपीज़ चल रही है उसको हमें बेचना है। गाइज मेक श्योर कि ये कॉल बेचने का काम, ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का जो काम है आपको इमीडिएट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही कर देना है। बेसिकली इसका जो प्रीमियम है कॉल का वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपका जो रिटर्न है वो कम हो सकता है। रिस्क एंड रिवार्ड की अगर हम बात करें, स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज़ कर लेता है तो 5 से 6% मंथली ये स्ट्रेटजी आपको इजीली दे सकती है। ब्रेक इवन पॉइंट की हम बात करें 276 पे हमने टाटा स्टील को खरीदा है। 22 रुपीज़ अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो 254 रुपीज़ का हमारा एक ब्रेक इवन आता है। प्रॉफिट कब होगा, जब स्टॉक का प्राइस 254 के ऊपर बंद होगा, और लॉस कब होगा, जब स्टॉक का प्राइस 254 के नीचे बंद होगा। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टॉक मार्केट को 100% कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट या तो ये बुलिश रहेगी या बेरिश होगी या न्यूट्रल होगी। हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो टाटा स्टील का जो प्राइस है एज ऑफ राइट नाउ यहाँ पे 276 चल रहा है, फ्यूचर का प्राइस 277 चल रहा है। अगर किसी के पास कैश की शॉर्टेज है, इट मीन्स फंड की शॉर्टेज है, सो ही कैन बाई फ्यूचर ऑल्सो। सो हम यहाँ पे कम फंड को यूज़ करने की ही बात करेंगे और हमने यहाँ पे एक फ्यूचर को यहाँ पे प्लस किया है जो कि 277 के प्राइस पे हम ऐड पोजिशन करेंगे। जैसे हम ऐड पोजिशन करेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, फ्यूचर मीन्स अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड गेन, और आपका जो फंड है 1,52,000 रुपये यहाँ पे यूज हो गया एज कम्पेयर टू जो इक्विटी में आपको 100% पे करना पड़ता 1500 शेयर्स देने के लिए। 1500 का टाटा स्टील का लॉट साइज है। अब एज ऑफ राइट नाउ स्ट्रेटजी क्या कहती है कि किसी स्टॉक को या फ्यूचर को उसको खरीद लो, अंडरलाइनिंग सिक्योरिटी को, और जहां तक आपको लगता है स्टॉक जाएगा उस लेवल की कॉल को भी आप सेल कर दो। अब मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील यहाँ से 30 अप्रैल तक सिर्फ 300 रुपये ही जा पाएगा एज ऑफ राइट नाउ जो भी सर्कमस्टांसिस लग रही हैं। अब हम 300 रुपीज़ की जो कॉल है उसका जो प्रीमियम है वो 22 रुपीज़ चल रहा है, इसका एक लॉट हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। 300 रुपीज़ टाटा स्टील 30 अप्रैल एक्सपायरी की कॉल हमने 22 रुपीज़ पे 0.5 22 रुपीज़ 0.5 पैसे पे हमने सेल कर दी है।
ऐड पोजीशन जैसे हम यहाँ पे करेंगे। अब हमारे पास अगर हम देखें दो चीज़ें हो गई हैं। ट्रेड नंबर 1 हमने टाटा स्टील का फ्यूचर खरीद लिया है और ट्रेड नंबर 2 हमने टाटा स्टील की कॉल सेल कर दी है 300 रुपीज़ की। अब हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है, लेट्स एग्जामिन करते हैं हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। अगर टाटा स्टील यहाँ से जो हम चाहते हैं वही हुआ 300 रुपीज़, 30 अप्रैल एक्सपायरी वाले दिन 300 रुपीज़ पे बंद हो जाता है, तो टाटा स्टील का जो फ्यूचर हमने खरीदा था 277 पे और 300 पे बंद होता है, तो 23 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। जो सेकंड जो हमारा यहाँ पे ट्रेड था वो था कि हमने 300 की कॉल को 22 रुपीज़ में सेल किया था। टाटा स्टील 300 पे बंद होगा तो 22 रुपीज़ का आपको यहाँ भी प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल जो प्रॉफिट है हमारा 45 रुपीज़ का होगा और टाटा स्टील का जो लोट साइज है 1500 रुपीज़ का है, इंटू हम करते हैं तो 67,500 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट होता है। अगर टाटा स्टील न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल मीन्स कि अपनी जगह से ना ऊपर जाता ना नीचे जाता, फ्लैट रहता है, वहीं पे बंद हो जाता है, 277 पे ही बंद हो जाता है, तो यहाँ पे टाटा स्टील में फर्स्ट ट्रेड में हमें, जो कि दो ट्रेड हमारी साथ की साथ में चल रही हैं, हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। बट जो कॉल हमने सेल की है टाटा स्टील की 22 रुपीज़ पे, उसका प्रीमियम एज इट इज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगा और 22 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होगा। देखो स्टॉक न्यूट्रल रहने पे भी जो स्ट्रेटजी आपको रिटर्न दे, विच इज़ वेरी गुड स्ट्रेटजी। टाटा स्टील हमारे हाथ में नहीं है, अप जाएगा डाउन जाएगा हमें नहीं पता, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, कंपनी के प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग टाटा स्टील ऊपर नीचे होगा। बट हमें ये पता है अगर टाटा स्टील न्यूट्रल रहा तो भी हमें 22 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं। 1500 इंटू 22, 33,000 का प्रॉफिट, विच इज़ ए ग्रेट अमाउंट। बट अगर हम बात करें टाटा स्टील अगर बीरिश हो जाता है, हमने अगर इक्विटी में खरीदा है, सो वी विल फेस डेफिनेटली लॉस। बट हमने यहाँ पे अगर एक साइमल्टेनियसली दूसरी ट्रेड भी यहाँ पे बना दी है, जो कि हमने ट्रेड क्या बनाई है, हमने 300 की कॉल को सेल किया है। सपोज करते हैं टाटा स्टील बीरिश हो जाता है, 254 रुपीज़ आ जाता है, तो फ्यूचर में हमें लॉस होगा 22 रुपीज़ का। बट 300 की कॉल का जो प्रीमियम हमने सेल किया था वो भी जीरो हो जाएगी और जिसने बाई की उसको लॉस होगा, हमने सेल किया हमें प्रॉफिट होगा 22 रुपीज़ का। और स्टॉक के माइनस जाने के बावजूद भी, स्टॉक के गिरने के बावजूद भी, प्राइस नीचे जाने के बावजूद भी हम बिना लॉस के बाहर आ जाते हैं। दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ दिस स्ट्रेटजीज कि आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप जाने में भी प्रॉफिट है, न्यूट्रल रहने में भी प्रॉफिट है और डाउन जाने में भी आपका बचाव है। 254 के नीचे जाएगा देन आपको लॉस होगा, फिर हमारे वो व्यू के टोटली ही अगेंस्ट चला गया। थैंक यू सो मच। ये स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल